यीशु मसीह के बादलों में आने से पहले कलीसिया में, पृथ्वी का तो अपन कल सीखेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन परसों की रात कलीसिया के अंदर क्या होगा और कलीसिया अपने आप को कैसे तैयार करेगी अपने दुल्हे के स्वागत के लिए, उसके विषय में परसों रात को आप और हम सीखेंगे। लेकिन आज रात को मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय की ओर मैं खींचना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, और वो एक चिर परिचित आयत है, लेकिन उसमें से एक शब्द उठाकर आज रात को प्रभु के वचन से अपन सीखना चाहेंगे। मेरे साथ जोर से 3 बार हालेलुया बोलिए, जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी लोगों, ताकत के साथ और विश्वास के साथ बैठना। ऐसे ढीला ढीला बैठेंगे तो ढीला ढीला काम होगा, लेकिन आत्मा से भरकर बैठेंगे, इन दिनों में बड़े काम प्रभु मेरे और आपके लिए करें। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत, बहुत सारी आयतें आज रात को पढ़ेंगे हम लोग। मैं चाहूंगा कोई मेरी मदद करे हिंदी के अंदर, उसको मैं रेफरेंस बोलूंगा, आप कोई भी एक जन अच्छी हिंदी में आप लोग फटाफट उसको पढ़ते चले जाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत पढ़ी। इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, आगे, और उन्हें पिता और पुत्र हाँ, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ओके, और उन्हें हाँ, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आगे, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। पवित्र आत्मा, ये तेरा वचन है, हम तेरे लोग हैं, ये तेरी प्रजा है, और तू हम में होकर तू बात कर, तेरे वचन को खोलकर हमें दे। आज रात को ये सरल वचन सरल न रहे, हमारे जीवन को रूपांतरित करने वाले बन जाने पाए, हमारी आदतों की ताकत टूट जाने पाए, हमारी बीमारियों की ताकत टूट जाने पाए, हमारी सूखी आत्मिक अवस्था खत्म हो जाने पाए, और आज फिर से एक और बार सरगर्म हो जाने पाए, ऐसी हमारी दुआ है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन बोलिए जोर से, आमीन। 19 आयत, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, क्या लिखा है, विश्वासी बनाओ कि चेले बनाओ, क्या लिखा है आप लोग बताइए। ओके, चेले बनाओ। लेकिन दुख की बात है, कलीसिया ने 2000 साल मेहनत कर गीत गा कर, बैंड बजा कर, प्रचारकों को बुला कर चेले नहीं विश्वासी खड़े किए। और दुख की बात यह है कि विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर नहीं मरा, चेलों को खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरा। और मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगा। आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको समझाऊंगा। आज रात को 4 बात मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आप समझेंगे कि एक साधारण विश्वासी और एक सच्चा चेले के बीच में क्या फर्क है। अहमदाबाद के अंदर हमारे एक प्रभु के दास है माइकल साहब, जो फिलाडेल्फिया के साथ रहकर सेवा करते हैं। हाल में उन्होंने अपनी शायरी की एक किताब निकाली, और उसके अंदर से मैं चंद शायरियों को पढ़ूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा मेरा संदेश ही कुल मिलाकर ये है। नए कपड़े और दागदार बहुत हैं, नए कपड़े और दागदार बहुत है, ये दावा है कौम का कि वफादार बहुत है, ये दावा है कौम का कि वफादार बहुत है। खेत में चाकर नहीं राजकुमार बहुत हैं, हर तरफ कुर्सी के दावेदार बहुत हैं। पराई मेहनत पर शोहरत बटोरी है हमने, पराई मेहनत पर शोहरत बटोरी है हमने, सेवा नाम का है और व्यापार बहुत है। उन्हीं के घर में ये साहब दिखाई देते हैं, उन्हीं के घर में ये साहब दिखाई देते हैं जिस चर्च का बंदा जोरदार बहुत है, जिस चर्च का बंदा जोरदार बहुत है। आज रुपया भेजो कल दुआ करेंगे, आज रुपया भेजो कल दुआ करेंगे। अपनी सेवा कम है बेगार बहुत है, अपनी सेवा कम है बेगार बहुत है। यहूदा जैसे सूरमा हमारे बीच में बहुत है, यहूदा जैसे सूरमा हमारे बीच में बहुत है। बेईमानों का ऊंचा किरदार हमारे बीच में इन दिनों बहुत है, बहुत है, बहुत है। ये हुक्म है सियासी, ये हुक्म है सियासी, जमीन और चर्च हड़प लो, ये हुक्म है सियासी, जमीन और चर्च हड़प लो। अपने बीच में ईमानदार बहुत हैं, अपने बीच में ईमानदार बहुत हैं। अपनी भेड़ों की अब फिक्र किसको है,
अपनी खुद की भेड़ों की अब फिक्र किसको है? यहाँ सोने वाले पहरेदार बहुत हैं, यहाँ सोने वाले पहरेदार बहुत हैं। मेरा काम मत देखो, मेरी सुनते रहो। मेरा काम मत देखो, मेरा जीवन मत देखो, मेरी सुनते रहो। यहाँ सांप के आस्तीन के सांप होशियार बहुत हैं, यहाँ आस्तीन के सांप होशियार बहुत हैं। यही मेरा आज रात को संदेश है। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि शायरी सुनने के बाद आपने ताली नहीं बजाए, क्योंकि ये नहीं बजाने ताली के लायक नहीं है। क्योंकि जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो ये हमारी कहानी है, दूसरों की नहीं। खुदा उनको उम्र दे माइकल साहब को कि वो ऐसे शायरियां और लिखते चले जाएं और हम जैसे वचन बोलने का काम और सरल हो जाए। 4 बातें जो एक साधारण विश्वासी को और एक सच्चे शिष्य को अलग करती। नंबर 1, पहली बात, सच्चा चेला हर बात में यीशु को पहला स्थान देता है। और मैं कुछ आयतों को यहां पर आपके सामने पेश करूंगा और खुदा करे कि आपकी आंखें खुली रहे, आपका दिल खुला रहे, आपका मन खुला रहे। याद रखिए, बात इस बात की नहीं है कि आप किस मंडली में बैठते हैं। याद रखिए, बात इस बात की नहीं है कि आप किस मंडली में बैठते हैं। बात यह है कि आपके सामने कौन खड़ा है। हमारे जीवन को देखने के बाद बड़े दर्द के साथ मैं ये कह रहा हूं, सालों की दुआ, सालों की मेहनत, सालों की उपवास के बाद आज विश्वासी और गैर विश्वासी के बीच में फर्क नहीं रहा। उसके पहरावे में फर्क नहीं रहा, उसके चाल चलन में फर्क नहीं रहा, उसके बोली में फर्क नहीं रहा, उसके धंधे में फर्क नहीं रहा, उसके धंधे करने के तरीके में फर्क नहीं रहा। लेकिन सच्चा चेला हर बात में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देता है। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 33 आयत पढ़िए। उसी के बाद एक और जन, उसी के बाद में मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 21, लूका 14 अध्याय और उसकी 33 आयत। मुझे क्षमा करिए, मैं कोई यहाँ पर न्याय चुकाने या न्याय देने नहीं आया। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी पीढ़ी में मेरी आंख बंद होने से पहले एक आत्मा से भरी हुई जीती जागती कलीसिया में देखना चाहता हूँ। इसलिए संदेश प्रभु से पाकर मैं आपको सौंप रहा हूँ। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 14 का 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। बस, जो कोई मेरे नाम से सब कुछ त्यागने को तैयार नहीं है वो विश्वासी हो सकता है, लेकिन वो चेला नहीं हो सकता है। और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को साफ साफ कहा कि तुम जाओ और विश्वासी बनाओ, ऐसा नहीं बोला। जाओ और बपतिस्मा दो, ऐसा नहीं बोला। जाओ और चेले तुम बनाओ, ऐसे चेले जो सब कुछ एक तरफ रख दो और मुझे यीशु दो। एक पुराना अंग्रेजी गीत है, टेक द वर्ल्ड बट गिव मी जीसस। मुझसे संसार तुम ले लो, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं इस यीशु को छोड़ूंगा नहीं। एक समय था हमारे माँ बाप, ये गीत नहीं, उनका जीवन ये था। हमारे माँ बाप की गवाही ये थी। उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने उपवास कर के आपको इस पीढ़ी को पैदा किया, आपके हाथों में धन दिए, आपके हाथों में नौकरियां दी। लेकिन अब दुख की बात है, हम चेले तो छोड़ो, विश्वासी तो छोड़ो, हम अविश्वासियों के स्तर को भी हम गिराने में माहिर हो गए। वापस पढ़िए लूका 14:33। वापस पढ़िए जल्दी। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, सब कुछ त्याग न दे, आगे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वह मेरा चेला नहीं हो सकता। बात आज इस बात की है कि मेरे नाम का फ्लेक्स कितना बड़ा है। बात आज इस बात की है कि कौन गाने आ रहा है। बात आज इस बात की है कि प्रचारक कौन है, उसके हिसाब से हम मीटिंग में आएंगे। बात तो हम ये भूल गए हैं कि हम मीटिंग में केवल यीशु से मीटिंग करने जाते थे। आजकल समय बदल गया है। मेरे आयोजकों से एक विनम्र अनुरोध है, मुझे क्षमा करना। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं इसलिए बोल रहा हूं, और उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। कल शाम को ये बैनर आप बदलना और मेरा फोटो आप इसमें हटाना, नहीं तो ये संदेश काम का नहीं रहेगा। पूरा खर्चा मेरा रहेगा। मेरे बिना ना फोटो के आप यही बैनर कर लगाइए और मेरे को बिल देना, मैं लूंगा, क्योंकि मैं यीशु की जगह नहीं ले सकता।
पूरे भारत में मैं घूमता हूँ, ट्रेंड यही है। कितना बड़ा फ्लेक्स लगाया है। आयोजक तो फोन पर ये बोलते हैं 300 बैनर लगाए हैं। बात बैनर से होती है, पर्चे कितने बांटे, बात इससे होती है। बात इससे नहीं होती है कि हमने 18 घंटे उपवास करके घुटने टेक कर प्रार्थना की है और हम इंतजार कर रहे हैं पवित्र आत्मा उतर कर आएगा। मुझे मालूम है आप लोग यहाँ पर दुआ के साथ बैठे हैं। मुझे मालूम है इस ग्राउंड पर जवानों ने आकर प्रार्थना किया है। मैं आपको समझ रहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं कुल मिलाकर मैं चाहता हूँ हमारी मंडलियां प्रभु की आमद के लिए तैयार हो जाने पाए। विश्वास करते हो, प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हो तो ताली बजा के जोरदार प्रभु को आज रात को एक बार धन्यवाद दीजिए। सच्चा शिष्य, सच्चा चेला वो बोलता है सब कुछ ले लो, मेरी पदवी ले लो, मेरा संस्था में टाइटल ले लो, मेरी गाड़ी ले लो, मेरा मकान ले लो, मेरा सब कुछ ले लो। लेकिन हाल में परसों के दिन में एक नौजवान परिवार से मेरे पास उनके फोन आया। बिहार में वो सेवा करते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, और एक संस्था में वो काम करते थे। महीने मसीही संस्था की महीने की पगार थी 45,000 रुपया। 3 कमरों का मकान किराए पर, जिसके किराए 9,500 रुपया। तीनों कमरों में एसी, घर के बाहर 4 व्हीलर संस्था की तरफ से। उसके अलावा 2 स्कूलों की जिम्मेदारी जिसके अंदर 2-2 हजार छात्र पढ़ते थे। उस परिवार ने मेरे को सुबह सुबह फोन करके बोला पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना करो, हम ये संस्था छोड़ रहे हैं। मैंने बोला क्या हुआ, पैसे कम पड़ गए क्या? बोला पैसे कम नहीं पड़े सर, लेकिन यहाँ की टीचिंग बदल गई है, हम ये टीचिंग सहन नहीं कर सकते। पैसा जाए तो जाए, हम प्रभु के कलाम के दूध में पानी हम नहीं मिला सकते करके। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके लिए द्वार खुला है, आप आ जाओ। आप समझ रहे, इसलिए ताली बजा रहे हैं आप लोग। अगली तारीख पढ़ी, मत्ती 19 का 21 पढ़ी। हाँ तब पत्र, हाँ मत्ती 19 का 21। यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू टॉप लेवल पर सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। अपना माल बेचकर दशवांश लेकर आ, उसमें से थोड़ा रख ले, अलग अलग पादरियों को बांट देना, और थोड़ा बहुत बच जाए तो स्थानीय मंडली में डाल देना। फिर भी बोल के डालना कि मैंने इतना डाला। ऐसा लिखा है क्या वहां पर? क्या लिखा है सर, वापस पढ़िए। हमारी बाइबल भी बदल गई आजकल। हाँ, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आगे पढ़िए। और आकर मेरे पीछे हो ले। और उसके बाद तेरा माल बेच के, दिन भर का माल नहीं, पूरा ही आइटम, पूरा होलसेल जितना गोदाम में रखा है पूरा निकाल और बेच दे। और बेचने के बाद दशवांश लेकर नहीं, तू खुद मेरे पीछे चले आ। लिखा है इस आदमी के बारे में, इसको बड़ा बुरा लगा जब यीशु ने इतनी बड़ी बात बोली और वो रूठ कर चला गया। ऐसा लिखा है, क्योंकि उसके पास धन बहुत था और उसका धन सेवा में नहीं, उसका मन सेवा में नहीं, उसका मन उस धन के अंदर था और वो इम्प्रेस करना चाहता था। प्रभु जी आप बोलो कितना डोनेशन चाहिए? कौन सी छठी आत्मिक जागृति सभा में कितना का टिकट काटना है? बोलो, मैं देने को तैयार हूँ पादरी साहब, बस मेरा नाम एक बार बोल देना होता। लेकिन ये विश्वास ही करेगा। लेकिन सच्चा चेला क्या बोलेगा मालूम? मेरा नाम लो ना लो, मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, मैं चाहता हूं कि बोंडामला के खुले आसमान के नीचे यीशु की मीटिंग होनी चाहिए। उसके लिए ये पूरा मैं आपको मैं दे रहा हूं। समझ रहे तो बढ़िया ताली बजा। आपको समझ में आ रहा है? आप आलतू फालतू लोग नहीं है, लेकिन आत्मा में सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं केवल आपको बोलकर कान को जाल कर जाने के लिए नहीं। आज रात को हम चाहते हैं हमारी 4 मंडलियां नहीं, 10 मंडलियां नहीं, जितनी मंडलियां इस विस्तार में है, आत्मा से भरकर प्रभु की आमद के लिए तैयार हो जाने पाए। एक और आयत में पढ़ूंगा, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 7 और आयत। ये पौलुस अपनी आप बीती बताता है, पौलुस अपने हालात को बताता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत पढ़ी। हाँ, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जिससे मेरा इनकम होता था, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। आगे वरन मैं अपने
प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, प्रभु मसीह यीशु के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, सब बातों को क्या समझता हूँ मैं? हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। बस न केवल हानि समझता हूँ, लेकिन जो बातें मेरी पदवी से संबंधित थी, जो बातें मेरी आशीष से संबंधित थी, जो बातें मेरी इनकम से जुड़ी हुई थी, जो बातें मेरी दान पेटी से जुड़ी हुई थी, जिस बात से मेरे घर बार चलता था, उन सबको मैं कूड़ा समझता हूँ। मैं फरीसियों में फरीसी था, मैं बिन्यामीन के गोत्र में पैदा हुआ था, मैं गमालियल के पैर पर बैठ के मैंने शिक्षा पाई थी, मेरे हाथों से मैंने मसीहियों को मरवाया था, मेरा नाम बड़ी बड़ी किताबों में लिखा जाता था। लेकिन जिस रात को यीशु ने मुझे दर्शन दिया, मेरा जीवन बदल गया और अब मैं विश्वासी नहीं, मैं चेला बन गया हूं। इसलिए जो कुछ मेरे लाभ के लिए था, अब मेरे लिए कूड़ा बन गया है और अब मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यीशु मिल गया है। यीशु प्लस नौकरी, यीशु प्लस शादी, यीशु प्लस पैसा, यीशु प्लस चंगाई, यीशु प्लस कर्जा मुक्ति, यीशु प्लस नाम और शोहरत, यीशु प्लस बड़ा बैनर, यीशु प्लस मेरे नाम से कुछ करो। इसका मतलब आप विश्वासी भी नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हैं यीशु प्लस कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर मेरे को यीशु मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, तो आप सच्चे चेले आप ठहरेंगे। और ये गवाही कौन देगा मालूम? ये गवाही जमाना देगा, ये गवाही जमाना देगा। डर इस बात का है मेरे को, डर इस बात का है बेटे बेटियों, मेरे से कम उम्र वालों, मेरे से उम्र में बड़े वालों, मुझे डर इस बात का है कुछ समय के बाद आप चर्च जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप केवल 2 घंटा, उसमें भी आप लेट जाते हो, उसमें भी आप जल्दी उठकर आते हो। हाल में किसी ने ऐसे बोला, और ये सच्ची घटना है, एक बेटे को एक प्रार्थना करवाने के लिए लेकर आए प्रभु के दास के बाद। भविष्यद्वक्ता था। तो भविष्यद्वक्ता ने इस लड़के को देखते ही बोला, इसके सिर पर कोई आशीर्वाद नहीं है। क्या बोला? अरे बोलो डरो मत, आप तो ऐसे बैठ गए जैसे कोई ये काय कह रहे हैं, चंगाई छुटकारा चमत्कार कहां गया रहा? बुला के गलती कर दी ना। सुनिए क्या बोला? इसके सिर पर, अरे बोलो तो सही आप, आशीर्वाद कुछ, इसके सिर पर कोई आशीर्वाद नहीं है। तो ये तो भविष्यद्वक्ता बाहर से आया था, तो पास्टर को लगा यार कम से कम बोले तो भी थोड़ा यार थोड़ा मीठा लगा के बोलो, ऐसा कड़क मत बोलो करके। सीधा बोलते इसके सिर पर कोई। तो पास्टर ने जाने से पहले धीरे से पादरी साहब को पूछा, साहब इतना कड़क मत बोलो, थोड़ा कुछ अच्छा भी तो बोलो आप इसके बारे में। बोला मैं कैसे बोलूं, हर मीटिंग में लास्ट प्रेयर से पहले बाहर चला जाता, आशीर्वाद बोलते तो वो बैठता ही नहीं, वो पहले बाहर निकल जाता। सही है क्या? बोला हाँ साहब सही है, लास्ट प्रेयर से पहले निकल जाता है। तो आशीर्वाद की प्रार्थना अपन बोलते हैं तो आशीर्वाद है ही नहीं उसके सिर में, क्योंकि वो पहले ही निकल गया है। आपकी बात थोड़ी ना बोल रहा हूँ, पड़ोस के फलिए की बात बोल रहा हूँ साहब। साधारण विश्वासी और सच्चे चेले की बात अपन सीख रहे हैं। इब्रानी 11 के अंदर एक और खूबसूरत आयत है। इब्रानी 11 पढ़िए, खोलिए उसका 26 आयत। इब्रानी 11 का 26। कुछ आयतें मैं आपको दे रहा हूँ, ज्यादा मेरे शब्द बोलने से अच्छा है प्रभु का वचन आप पढ़ेंगे। आप पढ़िए, लिख रहे हैं तो लिखिए, नोट्स बनाइए। अगर आप फोन यूज करते हो, फोन पर ऐप डाउनलोड करिए, नोट्स है कि न जाने क्या क्या, उसमें आप पॉइंट्स लिखिए, ताकि कल कहीं खोलोगे बाजार में आपको ये वचन दिखेगा। इब्रानी 11 का 26। हाँ, उसने मसीह के कारण, उसने ये उसने कौन है? मूसा है, ठीक है। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। बस रुको 1 मिनट, यहाँ पर रुको। मूसा इब्री बालक था। मूसा लोगों के साथ पब्लिक में पैदा हुआ, आज की भाषा में बोले मूसा पब्लिक में पैदा हुआ था, उसकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन उसके माँ बाप की सूझबूझ के कारण जब मिस्र के अंदर सारे इब्री लड़कों को मारा जा रहा था, उसके माँ बाप ने प्रभु से निर्देश पाकर एक टोकरी के अंदर डामर लगाकर उसको पानी में, नील नदी में छोड़ दिया। और वो नील नदी उसको धीरे 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 राजमहल में राजकुमारी के पास लेकर गई, और राजकुमारी ने उस बालक को खोला, बड़ा किया, अपने महल में स्थान दिया। उसकी योग्यता
योग्यता नहीं थी, उसकी औकात नहीं थी, उसकी पहचान नहीं थी, उसकी पहुंच नहीं थी, लेकिन नील नदी को परमेश्वर ने आदेश दिया और वो नदी उस टोकरी को लेकर राजमहल में ले गई। उस बालक मूसा को परमेश्वर ने यह मौका दिया, परमेश्वर ने मूसा को यह मौका दिया कि वो राजमहल में पढ़े, राजमहल में खाए, राजमहल में रहे, राजवस्त्र पहने। उसके ऊपर इतनी आशीष आई, उसके भाई, उसके सगे संबंधियों से कहीं गुना बढ़कर, सब लोग बोलिए कहीं गुना बढ़कर, अरे जोर से बोलिए ना, कहीं गुना बढ़कर। आपका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ रहा, जोर से बोलिए कहीं गुना बढ़कर, कहीं गुना बढ़कर। मैं आपको उबासी नहीं लेने दूंगा, अगर कोई भी उबासी लेगा मैं वो खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। इतना बड़ा मेला लगाया, इतना बड़ा लाइटिंग किया, इतना बड़ा सब कुछ करके आपको वहां बैठ के तो घर में करते, भैंस के सामने ज्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन प्रभु के भवन में आए हैं, आनंदित होकर यहां से जाएंगे। ताली बजाओ, जबरदस्ती ताली बजाओ, बोलो यीशु मसीह के। नील नदी को परमेश्वर ने आदेश दिया, वो टोकरी को हिला हिलाकर मूसा जिसके योग्य नहीं था, उस राजभवन में पहुंचा दिया। और राजभवन में वो राजवस्त्र पहन रहा है, राजा का बेटा कहला रहा है, राजा का भोजन खा रहा है, राजा की सारी बातें हो रही है। लेकिन अब देखिए, एक दिन प्रभु का आत्मा ने उससे बात किया, और मैं सोचता हूँ विश्वासी और शिष्य के फर्क को उसको बताया, और तब क्या कहता है वो, पढ़िए उसको। हाँ, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। वापस शुरू से पढ़िए उसको। हाँ, 11 का कौन सा, 26 पढ़िए। हाँ, उसने मसीह के कारण, मार्क करना, आपकी बाइबल है अगर आप पेन लाए हैं, मसीह के कारण, जोर से बोलिए मसीह के कारण, मसीह के कारण, चिल्ला कर बोलिए मसीह के कारण, मसीह के कारण, पीछे और आगे जोर से बोलिए मसीह के कारण, मसीह के कारण। क्या बोला, मसीह के कारण क्या किया उसने? निंदित होने को हाँ, मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। उसके नाम मिस्र का भंडार आने वाला था, उसके नाम इतनी 1000 एकड़ भूमि आने वाली थी, अगला राजा वो था। लेकिन वो समझ गया कि मुझे विश्वासी नहीं, मुझे चेला बनना है, और अगर मैं भंडार लेऊंगा तो प्रभु के लोगों के साथ में आशीष को पाऊंगा नहीं। मुझे यहाँ की आशीष मिल तो जाएगी, लेकिन कनान की आशीष जो प्रभु ने वायदे में बोला है वो मेरे हाथ से छूट जाएगी। जवान, आज की आशीष को तू थामे रहेगा तो कल की आने वाली बड़ी आशीष तेरे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन आज रात को तू तैयार है, प्रभु आज की आशीष जो मुझे आशीष लगती है मेरे हाथ से ले, ताकि अनंत आशीष मुझे मिल जाए। इस दुनिया में भी तेरा अमान मेरा प्रभु रखेगा, और आने वाले दुनिया में भी सम्मान मेरा प्रभु तेरे को देगा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने क्या किया? प्रभु की बात मानकर भंडार, मिस्र का भंडार, करोड़ों की संपत्ति और जायदाद छोड़ दिया और जंगल में भाग निकला। और जंगल में भागने के बाद कलाम कहता है 40 साल भेड़ों को चराता रहा। मिस्रियों के लिए भेड़ आज के सूअर के समान थे, वो देख भी नहीं सकते थे, इसलिए उनको बोला था गोशेन में जाके रहो, दूर रहो, हरा भरा है, तुम पास मत आना, वहीं रहना, दूर रहना। लेकिन यही आदमी महल को छोड़कर भेड़ बकरियों को चराने निकल गया, क्योंकि उसने सोचा कि संसार की आशीषें चाहे कितनी भी बड़ी हो, मेरे को प्रभु के हाथ की सूखी रोटी खाना ज्यादा अच्छा है, ताकि आज भूखा रहूं तो भी चलेगा, कल स्वर्ग में मुझे जीवन की रोटी, जीवन का मन्ना हमेशा हमेशा मुझे मिलता रहेगा। विश्वास करने वाले ताली बजाएंगे प्रभु को जोर से धन्यवाद दीजिए। विश्वासी चर्च आता है, विश्वासी दान देता है, विश्वासी कभी कभार मीटिंग में भी आ जाता है, विश्वासी को काम बोलो तो कर लेता है, लेकिन सच्चा चेला हर बात में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देता है। नौकरी मिलने से पहले प्रभु से पूछता है, प्रभु तेरी इच्छा है क्या, मैं फाइल करूं कि नहीं करूं, दर्जा एप्लीकेशन दूं कि नहीं दूं, अर्जी दूं कि नहीं दूं। विवाह से पहले प्रभु से पूछता है, प्रभु तू मुझे बता, ये लड़की अच्छी तो लग रही है, लेकिन तेरी मनसा है क्या, अगर तू नहीं चाहेगा तो मुझे ये प्लॉट नहीं खरीदना है, मुझे ये बिजनेस नहीं डालना है। प्रभु इसमें बहुत पैसा मिल रहा है, बाजार में आ रहा है, मुझे खबर मिल रही है, मेरे पास भी पड़ा, नहीं प्रभु मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तू आदेश दे, ताकि तेरे कहने पर जब मैं जाल डालूंगा, रात भर जो मुझे नहीं मिला, एक जाल डालने से पूरे महीने भर का काम मेरा होने जा रहा है। हालेलुया। किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, महीने भर
महीने भर कमाने के बाद भी तेरे हाथ में नहीं रहता, क्योंकि तू एक साधारण विश्वासी है। आज रात को अगर तू निर्णय लेकर प्रभु से बोलेगा, तेरे से बिना पूछे मैं कदम भी नहीं रखूंगा, एक रात के अंदर तेरे को परमेश्वर 30 दिन की मेहनत तेरे हाथ में ला कर देगा। और मैं कोई जादू के स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके विश्वास को उकसाना चाहता हूं कि साधारण विश्वासी का जीवन आज के बाद नहीं, प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए आप निकल पड़िए। मेरा यीशु आपका मान और सम्मान दोनों करने जा रहा है। मेरा समय वेग से आगे बढ़ रहा है। नंबर दो, साधारण विश्वासी और सच्चे शिष्य की निशानी क्या है? नंबर 1, वो यीशु मसीह को क्या पहला स्थान देता है। नंबर 2, सुनना ध्यान से, उसने ना कहना सीखा है। उसने क्या, मैंने क्या बोला? उसने ना कहना सीखा है। मेरे साथ बोलिए, उसने नो कहना, इंग्लिश सिखाते हैं आपको, चलिए बोलिए, उसने नो कहना सीखा है। जोर से बोलिए, उसने नो कहने से सीखा है। नो मतलब 9 के बाद 10 वो वाला नहीं है ये। उसने ना कहना सीखा है। जोर से बोलिए, उसने ना कहने सीखा अरे है। 3 बार बोलिए, उसने ना कहना सीखा है। जोर से बोलिए, उसने ना कहना सीखा है। एक और बार, उसने ना कहना एक और बार, उसने ना कहने सीखा है। आयत देते हैं आपको, निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसकी 34 और 35 आयत। उसके बाद लूका 14 का 27। पढ़िए, मरकुस 8, 34 और 35। वे चुप रहे, हाँ क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था हाँ, कि हम में से बड़ा कौन है। आगे, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया। तब उसने बैठ के कंपटीशन कर रहे थे, लीडर कौन बनेगा। अभी मौका आया है, अभी वोटिंग, अभी इलेक्शन आने वाला है। कौन अपनी मंडली में बनाते हैं, किसको सेक्रेटरी, किसको खजांची, किसको सीनियर, किसको जूनियर, किसको आउटसाइड, किसको इनसाइड, अपन सेटिंग करते। इलेक्शन में जाने से पहले बाहर ही बात कर लेते ताकि अंदर लफड़ा नहीं होगा। क्या बोलो, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो? बोलो भाई लोग, इधर बोलो, समझ में नहीं आ रहा। बोलो, अरे कुछ तो बोलो, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो। आ रहा है पक्का? आ गया? आगे आपस में 11 बात करें तो जल्दी बात कर, तू इश्यू से जाके सेटिंग कर ले। दूसरा आने से पहले अपन नाम लेके अपन चिट दे देंगे, तो बोलेंगे पहले मैंने दिया रहा। वो कहां से आया? पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया। देखो, बैठ कर बोला, चलते चलते नहीं बोला, क्योंकि ऐसे विषय खड़े खड़े बात नहीं होते। बैठ कर रात भर थोड़ा समझाना पड़ता है, बाबू तू गलत जा रहा है, मेरा उम्र हो गया है, ये बाल सफेद धूप से नहीं हुआ है, ये बाल सफेद तेरे जैसों को पाल पाल के हुआ है। पढ़िए। हाँ, और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे, ओहो, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा गए काम से, सबसे छोटा। आगे पढ़ेंगे, और सबका सेवक बने। हाँ, और सबका सेवक बने। आगे पढ़िए और भी पढ़िए। हाँ, और उसने एक बालक को लेकर हाँ, उनके बीच में खड़ा किया। आगे, और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, हाँ, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, हाँ, वह मुझे ग्रहण करता है। वो मुझे ग्रहण करता है। आगे, और जो कोई मुझे ग्रहण करता, वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। एक और आयत आगे। हाँ, तब यूहन्ना ने उनसे कहा, ओके, 8 का 35 वापस पढ़िए, क्योंकि जो कोई, मरकुस 8 का 35, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, हाँ, वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना क्षमा प्राण, करें, 8 का 34, आप कौन सी याद पढ़ रहे थे? मरकुस 8, 34 में चाहता। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, क्या कहा? सुनना, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सबने बोलिए आपा, आपा बोलिए जोर से बोलिए आपा। ये वो टेम्पो चलता है APE, आपे, वो नहीं है ये। लेकिन आपा मतलब हर आदमी का एक रुतबा होता है, एक घमंड होता है, चाहे वो 4th क्लास का हो या 1st क्लास हो या 5th क्लास हो, एक घमंड है।
घमंड बोलने से आपको तुरंत लगेगा मेरे पास तो घमंड है ही नहीं। पक्की बात है, जिसको घमंड होता है उसी को नहीं मालूम पड़ता, बाकी पूरे पब्लिक पूरे गांव को मालूम होता है इसको। आपा मतलब रुतबा, आपा मतलब घमंड या पहचान। घमंड नेगेटिव हो जाता है, पहचान, पहचान। यार मैं हूं, इतने साल से मैं क्या कर रहा हूं, मैं या कोई पापड़ बेल रहा हूं क्या? मेरे से बिना पूछे तुमने मीटिंग लगा लिया, मेरे को बताया भी नहीं तुमने। ये आपा है, आपा। लेकिन यीशु यहां पर कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, नंबर 1 अगर उसको कुछ नो कहना है तो वो अपने आपे से नो कहना है। मैं आज रात को एक नई शिक्षा आपको सौंपना चाहता हूं। उन सारी परिस्थितियों में जहां पर आपका अपमान हुआ है, वापस बोलूं मैं, उन सारी परिस्थितियों में जहां पर आपका अपमान हुआ है या आपको थोड़ा नीचा दिखना पड़ा, शायद मेरे यीशु का हाथ उसमें था। आपको गिराने, दबाने, शर्मिंदा करने के लिए नहीं, लेकिन आपको लायक शिष्य बनाने के लिए उसने ये परिस्थिति आपके अंदर डाली। लेकिन आपने उस बात को समझा नहीं, आपने अपनी संगति तोड़ दी, आपने बात करना छोड़ दिया, आपने मुंह मोड़ दिया, आप निकल गए क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा। लेकिन आप भूल रहे हैं सच्चे शिष्य की दूसरी निशानी यह है कि वो अपने आपे का इनकार करता है। अगर आपका सम्मान कहीं पर शायद नहीं हुआ, चलिए अपने एक और उदाहरण देता हूं मैं, उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आए। मान लीजिए आपका सम्मान नहीं हुआ और आपको दिल में खराब लगा। मुझे कई बार लगा है, आपको तो और भी बार लगा होगा क्योंकि इतनी मीटिंगें यहां पर होती है। अगर आपको खराब लगा तो आपको खराब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका सम्मान मनुष्यों से नहीं, आपके यीशु से आपको आता है। और जब आप, हाँ बिल्कुल ताली बजाइए, थैंक यू, ताली बजाइए। और जब आप अपने आप को कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा सम्मान नहीं हुआ, फिर भी दूसरी मीटिंग में मैं जाऊंगा क्योंकि मैं यीशु से मिलने गया था, तो आप सच्चे चेले बन गए हैं। आप विश्वासी नहीं है, आपका प्रमोशन हो गया है, आप सच्चे चेले बने। चलिए वर्शिप लीडिंग की बात करते हैं। आप स्टेज पर आए और 8 लोग थे और 3 माइक था। बाकी की कहानी आपको मालूम है ही। फिल्म का नाम है धक्का मुक्की। आपकी बात नहीं बोल रही, उदयपुर की बात बोल रहा हूं। धक्का मुक्की। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? फिर मीटिंग के बाद नीचे उतर के बोलते मेरी आवाज आई थी क्या? अरे मेरे को पहले ही मालूम था, मैं यूं ही गई, मेरे को जाने की क्या जरूरत थी। मैं इसको मालूम है उसी की आवाज आएगी, मेरी तो आवाज। बाकी बोलो ना, नहीं। अरे बोलो ना आप लोग। ये साधारण व्यक्ति के बोल हैं, लेकिन चेला और चेली जो यीशु की सच्ची शिष्या है, वो ये बोलेगी मेरे को तो मार्ग चाहिए ही नहीं, मैं तो गाने नहीं गई, मेरे यीशु की आराधना करने में मंच पे जा रही हूं। फर्क समझ रहे आप? फर्क समझ रहे आप? बात इसकी कि मेरे हाथ में माइक है या मैं मेन प्रीचर हूं या मेरा पोस्टर लटक रहा है कि नहीं लटक रहा है, कितना बुकमार्क बन। आपने बुकमार्क नहीं बनाया इस मीटिंग का? बुकमार्क नहीं बनाया? बनाया क्या? क्यों बनाया? घबराओ मत आप लोग, मैं परेशान कर रहा हूं। तो तू भाई प्रेम करता हूं इसलिए 3 दिन छोड़ूंगा ना, बराबर डंडे मारेंगे। समझो आप समझो मेरा दर्द, आप समझो कि आज की तारीख में संसार को प्रभावित करना चाहिए था कलीसिया को, लेकिन उल्टा हो गया। आप लोग बोले उल्टा क्या है इसका? संसार कलीसिया को आज प्रभावित कर रहा है। माल बिकता है स्टार के नाम से, पिक्चर चलती है सलमान खान के नाम से। अब उसको कुत्ते का नाम दे और कुछ भी हट आगे वो लगा दो तो भी चल जाएगा। लेकिन मसीह कलीसिया में एक ही स्टार है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह।
और अगर मीटिंग चलनी है तो उसके नाम से चलनी चाहिए, भीड़ आनी है तो उसके नाम से आनी है, और अगर उसके नाम के अलावा और कोई भीड़ आई है वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम यीशु की इबादत करने इस खुले आसमान के नीचे आए हुए हैं। सच्चा शिष्य अपने आपे का इनकार करता है, वो खून पी लेता है, मान लो वो सह लेता है, वो सह लेता है। वरदान के विषय में अगर आप सीखेंगे प्रभु के दासों, वहां पर बार बार एक दूसरे की क्या लिखा है, एक दूसरे की सह लो। आपको जवाब देना बनता है, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके खिलाफ जो हुआ, आपके विरुद्ध में जो लिखा, आपके विरुद्ध में जो बोला, उसके हिसाब से आप 3 पेज की चिट्ठी ले जाकर संस्था को नहीं, कोर्ट में आप दे सकते, इतना बुरा आपके साथ हुआ है। लेकिन लिखा है एक दूसरे की क्या करो, सह लो, ताकि तुम विश्वासी नहीं सच्चे शिष्य तुम बनो। और इसलिए पौलुस कहता है मुझे दुख है इस बात का, कोरिन्थ की मंडली को लिखता है, और मुझे डर है, मुझे मालूम नहीं, मैं तो ऐसे एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं, कोरिन्थ के मंडली का नाम लेकर पौलुस बोलता है मुझे दुख है इस बात का कि तुम्हारे विवादों को अविश्वासी लोग बैठकर निर्णय दे रहे हैं। तुम्हारा डिसीजन प्रभु के भय मानने वाले नहीं, लेकिन अविश्वासी लोग जो बाइबल की एक बात नहीं जानते, वो उनके सामने तुमने तुम्हारा जाकर केस रखा है और बोल रहा है हमको सुलझा कर आप दो, हमको सुलझा कर आप दो। इससे बुरा क्या हो सकता है? अगर ऐसा होने लगे, सच्चा शिष्य बोलेगा जाने दो जमीन, जाने दो भवन, कोर्ट में नहीं जाना, क्योंकि हम अविश्वासियों के सामने नहीं, हम प्रभु के सामने खड़े हुए हैं। इसलिए तो लिखा है इब्रानी 11 में, उन्होंने अपनी संपत्ति लूट जाने दी। आपके नाम की जमीन थी, आपने पैसा दिया था, आपने सब कुछ किया, लेकिन आज कोई लेके भाग रहा है। भागने दो, मैं कह रहा हूं भागने दो। कहां तक भागेगा? आपसे भागेगा, लेकिन खुदा से तो नहीं भाग पाएगा ना। और हिम्मत हो तो आज रात को शिष्य के समान मैं चाहता हूं एक क्षण अपने हाथ उठाकर इस विस्तार की मंडलियों के लिए, आज जो विश्वासी हैं वो चेले बन जाने पाए, हाथ उठा के 1 मिनट आप आत्मा में प्रार्थना करिए। ये साधारण उदाहरण नहीं है, मैं पवित्र आत्मा में होकर बोल रहा हूं, बिल्कुल तैयारी के उदाहरण नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कहीं पर हो रहा है, आज रात को एक क्षण कोई आंसू बहाकर प्रार्थना करेगा, क्या प्रभु तेरी कलीसिया निंदित होने न पाए, तेरा क्रूस अपमान संदेश खत्म नहीं हुआ, घड़ी में मत देखना आप लोग, लेकिन मैं बोल रहा हूं एक क्षण आप प्रार्थना करो, बोलो प्रभु तेरी कलीसिया निंदित होने ना पाए, झगड़ों के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, 6 इंच के जमीन के चक्कर में, एक बैनर के चक्कर में प्रभु तेरी कलीसिया संस्था से लड़ाने ना पाए। प्रभु तू अनुग्रह कर, हमें क्षमा कर, हमारे दिनों में हम विश्वासी नहीं, हम चेले बनाने पाए खुदावन, ऐसे चेले जो अपने आपे की नहीं, अपने घमंड की नहीं, माइक्रोफोन की नहीं, स्टेज की नहीं, माला की नहीं, शॉल की नहीं, लेकिन तेरी महिमा के ललायत है। माओ प्रभु उनके अंदर अगर भूख है तो केवल तेरी महिमा की भूख है, उनके अंदर कोई भूख है प्रभु। हालेलुया प्रभु, हमारे बुजुर्गों ने मेहनत किया, हमारे बुजुर्गों ने भूखे रहकर, हमारे बुजुर्गों ने आधे आधे कपड़े पहनकर घूम घूम कर तेरे बारे में बोला। इन दिनों में ये कलीसिया हमारे हाथों में टूटेगी नहीं, हमारे हाथों में ये कलीसिया और खूबसूरत होने जा रही है, क्योंकि हम विश्वासी नहीं, हम शिष्य बनते चले जाएंगे, तेरी महिमा करते जाएंगे। नासरी यीशु के नाम से झगड़े खत्म हो जाने पाए, परिवारों के बीच में मनमुटाव खत्म हो जाने पाए, विश्वासी और सेवक के बीच में लफड़े खत्म हो जाने पाए। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया का नायक है, जो कलीसिया के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, यीशु के नाम से मैं बोलता हूं आपस में एक दूसरे की सह लो, ताकि यीशु का अपमान नहीं, उस जगह पर यीशु की महिमा होना जाने पाए। हाथ उठाकर एक क्षण अन्य भाषा बोलिए। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ है, अगर आप अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं, आज रात को सब भूलकर आज रात को एक क्षण हाथ उठाकर बोलिए, प्रभु मेरी मंडली, मेरे लोग, मेरे गांव तेरे अपमान का कारण नहीं, तेरी महिमा का विषय बन जाने पाए। लोग कहने पाए इस मंडली में यीशु उतर आया है, लोग कहने पाए इस मंच में यीशु उतर आया है, लोग कहने पाए इनके गीतों में कुछ अलग है, इनके उठने बैठने में कुछ अलग है, इसकी नौकरी में कुछ अलग है, इसकी डॉक्टरी में कुछ अलग है। भाइयों की आवाज नहीं आ रही है निभाषा की, भाइयों की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है?
Raga nadala shatura jana mahati romo shekere de menaba. Hallelujah, 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 hallelujah. हमें विश्वास ही नहीं। आज रात के बाद मुझे चेला बनना है प्रभु जी। आज रात के बाद मुझे चेला बनना है। आज रात को जिसको ना कहना है उसको ना कहना है, संसार को ना कहना है, आदतों को ना कहना है, अश्लीलता को ना कहना है, गंदे जोक्स को ना कहना है, गंदी दोस्ती को ना कहना है, गलत धंधे को ना कहना है, रात के धंधे को ना कहना है। चुप कर, जो मिलने वाला पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो खुले में मुझे मिलेगा, जो सबके सामने मुझे मिलेगा। टेबल के नीचे का मुझे नहीं चाहिए, मुझे टेबल के ऊपर का चाहिए, क्योंकि मैं तेरा शिष्य हूं प्रभु। रोको नडा मनडा वाला नमनबा सतरादा मललबा राधन का रगडग जनदा वाला। हालेलुया। यीशु जब बादलों पर आएगा, एक मुरझाई हुई एक बड़ी भीड़ को लेने कर नहीं आएगा। वो ऐसी भीड़ को लेने के लिए आएगा जो तैयार है, जो पवित्र है, जिसने अपने कपड़ों को कलंकित नहीं किया है, जिसके शरीर में जीवन की झुर्रियां नहीं है, जिसने अपने आप को ताजा रखा है, जिसने अपने आप को ना कहकर, संसार को ना कहकर, अभिलाषाओं को ना कहकर, पैसे को ना कहकर, मान सम्मान को ना कहकर, पदवी को ना कहकर यीशु को सलाम किया है। क्रोधन करगदा। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो ज्यादा अन्य भाषा बोलना, ज्यादा अन्य भाषा बोलना। राखो न शठीला मनदा वाला लमा। आज रात को स्वर्ग यहाँ पर खुल जाने पाए। बीमारी की चंगाई के लिए बाद में दुआ करेंगे, लेकिन आज रात को कलीसिया की चंगाई के लिए मेरे को प्रार्थना करने के लिए प्रभु अभिषेक दे रहा है। आज रात को मंडलियों के बीच में, आज रात को मंडली के अंदर, आज रात को विभिन्न मंडलियों के बीच में टकरार खत्म हो जाने पाए। अरे किसी पुराने विवाद के कारण आप दो हो गए होंगे, चलेगा, लेकिन आज प्रेम से हाथ मिलाकर रह सकते हो क्या? आज प्रेम से एक दूसरे को आंख में आंख डालकर उसके घर में जाकर क्षमा मांग सकते हो क्या? सच्चा शिष्य झगड़े को ना कहेगा, सच्चा शिष्य लफड़ों को ना कहेगा, सच्चा शिष्य बोलेगा नहीं भाई मैं तेरे से दूरी नहीं बना सकता, मैं तेरे पास आकर क्षमा मांगना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम दूरी क्यों हुई, मुझे नहीं मालूम मंडली दो भाग क्यों हो गई, लेकिन आज रात को यीशु के नाम से मैं बोलता हूं। कमान कमान कमान, छोड़ो मत, छोड़ो मत। अगर आप मंडली के पास्टर हैं, जितने सेवक है अपने स्थान पर खड़े हो जाए, सारी आंखें बंद रखना, एक भी जन आंख मत खोलना। लेकिन अगर आप सेवक के हाथ उठाकर खड़े हो जाइए और स्वर की ओर हाथ उठाकर केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। आज रात को यहाँ पर कलीसिया की चंगाई की रात है। आज रात को कलीसियाओं की दीवारें यहाँ पर गिरने जा रही है। 4 मंडलियों ने मिलकर ये कन्वेंशन लगाया है, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर केवल शुरुआत है, ये अंत नहीं है। नासरी यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, एकता की आत्मा मंडली में उतर कर आ जाने पाए, पाप क्षमा की आत्मा मंडली में उतर कर आ जाने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, ठंडी पड़ी हुई मंडलियां जीवित हो जाने पाए। जिनमें सालों से कोई बपतिस्मे नहीं हुए, उन मंडलियों में अभिषेक आ जाने पाए। सूखी मंडलियां जीवित हो जाए। राखामा, मेरे साथ विश्वासी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आज रात को विश्वासियों की भीड़ हमें नहीं चाहिए। अरे भीड़ इकट्ठा करने का धंधा थोड़ी ना हमने चला रखा है, हमें यीशु के चेले बनाना है। जो गलत कमाई को ना कह सकेंगे, जो गलत धंधे को ना कह सकेंगे, शरीर को ना कह सकेंगे, जो कहेंगे हमें ये नहीं चाहिए। रामा शडुला मना गडना गडना वसुला मना दनमा। आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो। कुछ प्रकट होने जा रहा है। आज रात को कुछ प्रकट होगा, आज रात को कुछ प्रकट होने पाए। हालेलुया। कोई चिल्लाना चाहता है क्या? कोई पुकारना चाहता है क्या? बोलना चाहता है कि प्रभु तेरी कलीसिया का इलाज कर। दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए मंडली में आना बंद कर भाई बहन, दिखावे के लिए मंडली में आना बंद कर। अगर तेरे को मंडली में आना है तो चेला बनने के लिए आना। राखा माना दवाला मारा दमा। तेरे बाप को, तेरे पादरी को खुश करना बंद कर, तेरी बीवी के कारण भवन में आना बंद कर। लेकिन अगर दुआ करता है तो बोलना प्रभु मेरे दिल को बदल दे। शानदार दमाना रबाला रबा क्षत्रिया जला अंदर दमानी अंदर उदबल बुरिया अंदर दबल लवा अक्षना दिली गट्ठल वानी बिजट पुरो बुदो मुरुरुबो। हालेलुया, हालेलुया। आधा मिनट और मैं आत्मा में देख रहा हूं, पवित्र आत्मा चंगाई का तेल डाल रहा है, चंगाई का तेल डाल रहा है। एक तरफ से डालकर
जैसे भजन 133 में लिखा है, वो हारून के सिर पर दाढ़ा, लेकिन दाढ़ी से होता हुआ उसके वस्त्र को गीला करता हुआ उसके वस्त्र के छोर तक नीचे तक वो अभिषेक पहुंच गया। एक जन काफी है आग से भरकर, एक जन काफी है, सेवक एक सेवक काफी है। सेवकों के झुंड में एक बड़ा बदलाव आज रात को आ जाएगा और संस्थाएं की दीवारें टूट जाएगी। मैं एक संस्था का अध्यक्ष हूं और फिर भी मैं ये बोलता हूं, हमको संस्था की दीवार नहीं चाहिए, हमको यीशु का नाम चाहिए। आपको लोग अपमान करते हैं, आप अन्य अलग अलग संस्था में जाकर सहयोग करते हो करके लोग आपको अपमान करते हैं। डर मत, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है कि तेरे हाथों से कुछ नया वो इन दिनों में करवाने पाए। राखा नादा बाला लमा रमा। कुर्सी में बैठे हुए अन्य भाषा बोल रहे मेरे साथ, क्योंकि आप जितनी भूख उतनी रोटी आज रात को उपलब्ध है। आपकी मंडलियों की दुआ कर रहे हैं, आपकी मंडलियों में जो नहीं आते कभी कभी आते उनके लिए एक क्षण दुआ करिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तू मेरी हालत जानता है प्रभु। ये वचन में ताकत से नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन में बड़े घबराते और कांपते हुए बोल रहा हूँ प्रभु तू हमारी कमियों को जानता है, तू हमारी कमजोरियों को जानता है। हमारे छिपे हुए पाप तेरे से छिपे हुए नहीं है प्रभु, पब्लिक से छिपे हुए हैं लेकिन तुझसे छिपे हुए नहीं है। हालेलुया। प्रभु तू तरस खा, प्रभु तू क्षमा कर, धो ले प्रभु, धो ले प्रभु। आज रात को तेरे वचन रूपी पानी से मुझे धो ले प्रभु, मुझे धोकर शुद्ध कर। संसार के पसीना मेरे शरीर में है, मेरी आदतों की बदबू मेरे हाथों से आ रही है प्रभु। मेरी जुबान की कड़वाहट लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिल की हालत का बयान कर रही है। आज रात को तेरे वचन से धोकर मुझे शुद्ध कर प्रभु जी। शुक्र दमन रबार यांदर दबल लबार यां कोरो डबो शतरा दिनी चंदा रागा नादा नामा सटा नामा नामा रसुखे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। उसने ना कहना सीखा है। माइक का सेटिंग चेंज किया आपने, वापस पहले जैसा कर दो, पहले जैसा। उसने ना कहना सीखा है। लूका रचित सुसमाचार 14:27 में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर आप चेले नहीं बन सकते, बिना क्रूस के उठाए आप चेले नहीं बन सकते, बिना क्रूस के उठाए आप चेले। धन्यवाद उस बहन के लिए जो अन्य भाषा बोल रही। ऐसे हमारी मीटिंगों में डिस्टर्बेंस होना जरूरी है। हमने इतना सेट कर दिया हमारे मीटिंगों को कि हमने पवित्र आत्मा को भी बाहर निकाल दिया। यहां पर लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आए वो अपना क्रूस अगर ना उठाए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, उस समय मेरे से भी तेज चल रहा है। पहली निशानी सच्चे शिष्य की क्या है मैं भूल गया। पहली निशानी क्या है? वो यीशु को पहला स्थान देता है। नंबर 2, दूसरी निशानी क्या है सच्चे शिष्य की? यहां से बताइए दूसरी निशानी क्या है? वो उसने ना कहना सीख लिया है। तीसरी निशानी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने आज्ञा मानना सीख लिया है। उसने आज्ञा मानना सीख लिया। विश्वासी के पास ऑप्शन है, आज्ञा मानूं कि नहीं मानूं, लेकिन शिष्य के पास ऑप्शन नहीं है। मालिक ने बोल दिया है तो करना है। उदाहरण देता हूं मैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 31 और 32 में इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना 8 उसका 31 और 32 में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 14 के 15 में देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 14 के 15 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िए भाई। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ऐसा नहीं लिखा है कि प्रचार करोगे,
यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो कन्वेंशन स्पीकर बनोगे, ऐसा नहीं लिखा हो। क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 14 का 23 देखिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा हाँ, तो वह मेरे वचन को मानेगा। बस 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 बस, मेरे वचन को, मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे वचन को मानेगा। जोर से बोलिए, मेरे वचन को मानेगा। जोर से बोलिए, मेरे वचन को मानेगा। मेरे वचन को मानेगा। चिल्ला कर बोलिए, यीशु का वचन, बोलिए, यीशु का वचन मानने लायक है। मानने लायक है। यीशु का वचन, जोर से बोलिए, यीशु का वचन को मानना ही पड़ेगा मानना ही पड़ेगा। यदि मुझे शिष्य बनना है तो। शिष्य बनना है तो नम्रता के बारे में हो वो वचन, देने के बारे में हो वचन, सेवा के मामले में हो वचन, आदर के मामले में हो वो वचन, क्षमा के मामले में हो वो वचन, पति और पत्नी के संबंध के मामले में वो हो वचन, बच्चों और माँ बाप के संबंध के विषय में हो वो वचन, या पहला तीमुथियुस में सेवक की क्वालिफिकेशंस के विषय में वो हो वचन। अगर जो लिखा है और आप उसको करने के लिए तैयार हैं और तैयार ही नहीं आप करते हैं तो आप यीशु के सच्चे शिष्य हैं। पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता है, गाड़ी में क्रॉस लगाने से भी, आगे बाकी बोलो ना आप लोग, गाड़ी में क्रॉस लगाने से भी। कुछ लोग सोचते तकिए के नीचे बाइबल रखने से दुष्टात्मा भागता है। यह फॉर्मूला गलत है। तकिए के नीचे रखने से नहीं, तेरे जुबान में और तेरे दिल में रखने से दुष्टात्मा कभी तेरे पास में नहीं आता है। एक दिन आया मेरे पास, ये लॉकेट के लिए प्रार्थना कर दो ना सब, इसको पहनूंगा तो चमत्कार होने लग जाएगा। क्या क्या नए नए थ्योरी आ रहा है आजकल। यरूशलेम हमारी माता है तो पिता भी है। संडे छोड़ दो, शनिवार को आराधना करो। या फिर बहुत गलत शिक्षाएं आ रही है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपकी मंडली में बीरिया के विश्वासियों के लिए लिखा है, प्रेरितों के काम में बीरिया के विश्वासी, बड़े बड़े प्रचारक उस मंडली में आते थे। लेकिन बीरिया के विश्वासियों की खासियत क्या थी मालूम? रात को जाके घर में वो बैठकर बाइबल खोल के पढ़ते थे। यार वो जो बोल रहा था उसमें है भी कि हम जैसे, मैं तो अभी क्या बोलते हैं लोकल स्पीड में बोल रहा हूँ, लेकिन तूफान एक्सप्रेस वाले भी आते, फिर इंग्लिश ठोक कर बोलने वाले भी आते, फिर पावर पॉइंट लगाने वाले भी आते, फिर स्क्रीन दिखा के पुराना चमत्कार नया बना के दिखाने वाले भी आते, और करके जाते और हमें लेकिन बीरिया के विश्वासी क्या करते थे? घर जाकर अपनी बाइबल खोलकर देखते थे, यार ये है भी कि नहीं, और नहीं होता था तो अगले दिन जाके पूछते थे, आपने ये बोला, वो कहां से बोला था? अरे ब्रदर क्या बताऊं, मैं दूसरे कन्वेंशन में गया था, वहां से माल लेकर आके दाल फ्राई बना के आपको दिया था मैंने। आयत तो बताओ। अरे नहीं, आयत में की क्या जरूरत है, बाइबल पे लिखा है। जो नहीं है उसको भी डाल देते वो लोग, बाइबल में लिखा है। तो सेवकों और विश्वासियों ये पूछना सीखो, रेफरेंस क्या है वो भी तो बताओ। धूल में लठ मारने से प्रभु का वचन नहीं बनता, तो बाबू भाई का वचन बनता है। आज्ञा माना, जोर से बोले आज्ञा माना। कल सुबह में हम लोग एक गांव में, बिल्कुल जहाँ रेंज नहीं कुछ नहीं, खूबसूरत एक जगह पर हम लोग थे, मैं और मेरे साथ भाई प्रकाश जैन हम लोग आए। तो हम लोग कमरे में बैठे थे, सुबह सुबह प्रभु ने उठाया और बोला पहला शमूएल 15 पढ़ो। मैंने बोला प्रभु ये तो मैं रोज नहीं पढ़ता हूं, तो आप बोलो पढ़ो तो सही। मैंने पढ़ा, और पढ़ने के साथ साथ प्रभु ने बोला सेवा अस्वीकृति के 10 नियम, तुम्हारी सेवा डिस्क्वालीफाई होना है तो उसका 10 नियम ये लो लिखो। मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप प्रभु? और उस अध्याय में शाऊल उस समय का राजा था, और शाऊल को परमेश्वर ने अस्वीकृत, डिस्क्वालीफाई, अस्वीकृत किसको समझ नहीं आया, डिस्क्वालीफाई, उसको डिस्क्वालीफाई करके दाऊद जो भेड़ों को जंगल में चरा रहा था गाना गाते हुए, उसको क्वालिफाई कर दिया। प्रभु ने बोला सेवा डिस्क्वालीफाई का 10 तरीका लिख। और मैंने बोला प्रभु ये तो मेरी बात हो रही है। आज रात को मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, बम पाड़ना, गुजराती में बोलते ना, बम पाड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है शब्द बम पाड़ना, हिंदी में बोलो तो बम फोड़ना।
ये सेवा नहीं है। अगर आप सच्चे शिष्य बनना चाहते हो तो पादरी के उकसाने से नहीं, लीडर के बोलने से नहीं, आप यीशु के शिष्य हो तो यीशु की बात मानोगे, और रात को दुख उठाना पड़े तो भी बात मानोगे, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है और मुझे करना ही पड़ेगा। कितना समय हो गया मंडली में किसी ने खड़े होकर यह गवाही दिया कि मेरे प्रभु ने मुझे बोला है इसलिए मैं फलाना फलाना काम कर रहा हूं। हमने बोलना ही छोड़ दिया, क्योंकि हमको सुनने का टाइम नहीं। व्हाट्सएप से हमारे को फुर्सत नहीं है, फिर क्या प्रभु की सुनेंगे क्या हम लोग? सच्चा शिष्य आज्ञा मानता है। पड़ोसी को जगा के बोलो, सच्चा शिष्य आज्ञा मानता है। जोर से बोलो, एक दूसरे को बोलो। उनका सिर ही नहीं हिल रहा। हमारे लोगों में इतनी नींद आ रही है। दाल चावल हो गया क्या? पादरी सब जल्दी हो गया क्या? हो गया। दत्तू भाई ने भी बोल दिया हो गया। सच्चा शिष्य क्या करता है? अरे जोर से बोलिए, सच्चा शिष्य क्या करता है? आज्ञा मानता है। आपने आज्ञा माना है, अपना खुद का चेक कर। दूसरों को चेकिंग आज रात को नहीं हो रहा है। ये खुद के कान में लगाने वाला मशीन है। ये बाइबल जो है ना, डॉक्टर के जैसा नहीं है। खुद के कान में लगा कर सुनो, आवाज अलग आए। तू संडे विश्वासी है, तू खोटा विश्वासी है, तू दबाने वाला छुपाने वाला विश्वासी है। आगे चले, आखिरी बात, टाइम बहुत भाग रहा है। नंबर 1 क्या था, मैं भूल गया। सच्चा शिष्य हर बात में यीशु को पहला स्थान देता है। बोलो, हर बात में, जोर से बोलो। हर बात में यीशु को स्थान देता है। पहला स्थान देता है। दूसरी बात, वो उसने, बोलिए, सच्चे शिष्य ने सच्चे शिष्य ना कहना सीख लिया है। तीसरी बात, सच्चे शिष्य ने, जोर से बोलिए, अरे बोलो ना, पीछे बोलो ना, सच्चे शिष्य ने आज्ञा मानने का निर्णय कर लिया है। और आखिरी बात, ओके, चौथी बात, सच्चा शिष्य फल लाता है और अच्छा विश्वासी कुर्सी भरता है। कितने लोग थे मीटिंग में? अरे साहब, कितने लोग थे मीटिंग में? अपन कहीं भी मीटिंग में, कितने लोग थे? अरे कुर्सी भरने वाले हमको नहीं चाहिए, हमको सच्चे शिष्य चाहिए। और अगर सच्चे शिष्य 12 ही हो ना, 12, उसमें से भी एक खोटा सिक्का हो ना, सच्चे शिष्य अगर 11 ही हो तो दुनिया को उलट पुलट करने की ताकत उनके पास है। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोग बोल रहे हैं दाल जल्दी लाओ, और बैंगन हो तो और भी बढ़िया। फल लाता है सच्चा शिष्य। आए देऊं आपको, मैं खाली पीली बोलना नहीं चाहता। ये हुनर यीशु समाचार 15:5 में क्या लिखा है? 15:5 में लिखा, मैं दाख लेता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:16 में क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना, पढ़ी भाई पढ़ी। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आगे, और तुम्हें नियुक्त किया, हाँ, कि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर फल लाओ। फल लाओ। क्या है ये फल? बस, हाँ, और तुम्हारा फल, और तुम्हारा फल बना रहे। बस तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। क्या है ये फल? ये अलग ही संदेश है। सेवक लोगों, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, घर जाकर ये फल के विषय में आप स्टडी करिए, आपकी मंडली को सिखाई। जस्ट मैं कुछ आयतें फटाफट देता हूँ। इब्रानी 13:15 के आधार पर स्तुति और धन्यवाद भी होठों का फल है। स्तुति और धन्यवाद, गाना नहीं लिखा है वहां पर। क्या लिखा है? स्तुति और धन्यवाद। गाना बिल्कुल अलग है, स्तुति और धन्यवाद बिल्कुल अलग है। प्रार्थना कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आंसुओं से कोई प्रार्थना करता है तो हमको भी मालूम पड़ता है, प्रभु को भी मालूम पड़ता है, ये दिल से प्रार्थना कर रहा है। इब्रानी 13:15 मैंने बोला स्तुति और आराधना भी एक फल है। रोमी 1:13 के आधार पर सेवकाई एक फल है। पढ़िए रोमी 1:13, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, हे भाइयों, हाँ, मैं नहीं चाहता कि हाँ, तुम इससे अनजान रहो, हाँ, कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, हाँ, कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में
फल मिला, फल मिला, हाँ, वैसा ही तुम्हें भी मिले। यानी कि पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि सेवकाई का फल मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे मध्य में लेकर आऊं। एक और आयत दूं मैं आपको, कोलोसी 1:6 के आधार पर मैं पढ़ रहा हूं। कोलोसी 1:6, जो तुम्हारे पास पहुंचा जैसे जगत में भी फल लाता। सुसमाचार भी एक फल है, सुसमाचार भी एक फल है। यूहन्ना 4:36 के आधार पर आत्माओं को जीतना भी एक फल है। मत्ती रचित सुसमाचार 7:17 के आधार पर अच्छे काम एक फल है। मैं वापस बोलूं आपको, इब्रानी 13:15 के आधार पर स्तुति और धन्यवाद एक फल है। रोमी 1:13 के आधार पर सेवकाई एक फल है। कुलुसी 1:6 के आधार पर सुसमाचार सुनाना भी एक फल है। यूहन्ना 4:36 के आधार पर आत्माओं को जीतना भी क्या है? एक फल है, एक फल है। मत्ती 7:17 के आधार पर अच्छे काम भी एक फल है। सच्चा शिष्य फल लेकर आता है। इस साल में 4 महीने खत्म हो गए। आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इन फलों की सूची में से कौन कौन से फल